नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लेंजिंग और आप देख रहे हैं लेंजिंग वीकली। लास्ट वीडियो में मैंने जिसमें रेसिज्म के ऊपर बात की थी, उस वीडियो में आप सभी ने अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि भाई आप फिक्र ना करो, हम सभी इंडियन हैं। बहुत अच्छा फील होता है जब ऐसा पॉजिटिव कमेंट या फिर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है किसी चीज़ को लेके, स्पेशली रेसिज्म को लेके। तो बहुत अच्छा लगा, आप सभी को थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। तो वैसे आज मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि जो नेशनल मीडिया है, कई फेमस नेशनल मीडिया चैनल से, न्यूज़ चैनल से, वो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से रिगार्डिंग कुछ भी होता है उसको क्यों नहीं दिखाते, या फिर रेसिज्म को लेके क्यों कुछ नहीं दिखाते। एंड सेकेंड थिंग, पारस को तो सज़ा हो गई, बट क्या हम नॉर्थ ईस्ट वालों को सच में भी जस्टिस मिला। एंड थर्ड थिंग कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आज मैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करूंगा और ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है पारस से रिगार्डिंग। सो माय फर्स्ट टॉपिक इज़ रेसिज्म इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम, बट फिर भी जो हमारी मीडिया है वो क्यों हमेशा साइलेंट रहती है या फिर क्वाइट रहती है इस चीज़ को लेके। मेरे स्क्रीन में कुछ फेमस न्यूज़ चैनल का जो लोगो है वो फ्लैश हो रहा होगा। मैंने नाम को थोड़ा चेंज किया है ताकि वो लोग मेरे पे केस ना ठोक दे। जो लोग समझदार है वो लोग समझ जाएंगे कि मैं किस न्यूज़ चैनल को इंडिकेट करना चाहता हूँ। ये तो बस एग्जाम्पल्स है, ऐसे कई न्यूज़ चैनल हैं जिसके बहुत करोड़ों में ऑडियंस है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को कभी अपने न्यूज़ चैनल में नहीं दिखाएंगे अनटिल एंड अनलेस उनको उस टॉपिक से टीआरपी ना मिले। गाइस, मैं आप सभी को नंबर 1 फैक्ट बता देता हूँ कि जो हमारी नेशनल मीडिया है ना, वो लोग उन्हीं न्यूज़ को दिखाते हैं जिसमें उनको टीआरपी मिलती हो, क्योंकि टीआरपी आएगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो उनका जो सैलरी है वो आएगा। और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि अगर आपको आपके चैनल में टीआरपी चाहिए तो आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग बात करना पड़ेगा जिसमें आपको टीआरपी मिलती हो, बट एटलीस्ट आप उन न्यूज़ को भी तो कवर कीजिए जो दिखाने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैले कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इसके टॉपिक में मैं रेसिज्म का मुद्दा ही उठाऊंगा, और मैं सभी नेशनल मीडिया को ब्लेम नहीं कर रहा, बस उन फेमस न्यूज़ चैनल्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बस टीआरपी के लिए अपना न्यूज़ चैनल को चला रहे हैं। तो लास्ट टाइम इन फेमस न्यूज़ चैनल्स ने नॉर्थ ईस्ट वालों के ऊपर हो रहे रेसिज्म के बारे में कब न्यूज़ दिखाया था? इट वॉज 7 years ago, जब दिल्ली में एक नॉर्थ ईस्ट के लड़के का, अरुणाचली लड़के का मर्डर हो गया था, और उस लड़के को अपने जान से हाथ इसलिए धोना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर रेसिज्म हो रहा था, उसके लुक्स के ऊपर कमेंट किया जा रहा था। तो उसी बीच में झगड़ा हुआ और वहाँ एक आदमी ने उसकी जान ले ली। उसके बाद से और कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट वालों को रेसिज्म फेस करना पड़ा, जो कि सोशल मीडिया में तो वायरल हुआ बट नेशनल मीडिया में कहीं नहीं दिखाया गया। और जहाँ तक पेट्रियटिज्म की बात है, पेट्रियटिज्म तो काफ़ी है, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स बोलते हैं, अब चाइना के बारे में बोलते हैं, बट जब अपने ही देश में अपने ही लोगों को चाइनीज़ कहा जा रहा होता है तब वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि इस न्यूज़ से उनको टीआरपी नहीं मिलेगी, इसलिए हम यूट्यूबर्स को इस रिगार्डिंग बात करनी पड़ती है। और जो ये रेसिज्म वाला मुद्दा है, इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था पारस के रिगार्डिंग, जो मैंने वीडियो बनाया था उसे करीब 40 लाख लोगों ने देखा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में मिला के। तो जो हमारा जो देश का पॉपुलेशन है वो अराउंड 135 करोड़ का है, तो बस 40 लाख लोगों ने देखा है, और उसमें भी आधे लोग तो नॉर्थ ईस्ट के ही है। तो बाहर के लोगों ने, बस 20 लाख लोगों ने, बाहर के लोगों ने देखा, बाहर स्टेट के लोगों ने देखा है। तो नेशनल मीडिया का ड्यूटी बनता है कि इस चीज़ को पूरे इंडियन लोगों को दिखाए, क्योंकि जो उनका ऑडियंस है वो करोड़ों में है, तो वो लोग कई लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्ञान दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारे नेशनल मीडिया है वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो हम नॉर्थ ईस्ट वालों के बारे में, अरुणाचल के बारे में, मणिपुर, नागालैंड, हमारे 8 सिस्टर्स के बारे में बाहर स्टेट वाले लोग नहीं जानते। अगर वो लोग अवेयरनेस फैला देंगे ना, तो शायद ही कुछ लोग होंगे जो हमें चाइनीज़, चिंकी, मोमो कहेंगे। तो नेशनल मीडिया वालों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप इन रेसिज्म वाले मुद्दों को जो नॉर्थ ईस्ट वालों के ऊपर होता है, प्लीज़ इन मुद्दों को अपने चैनल में उठाइए और लोगों को अवेयर कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पड़ता है और नॉर्थ ईस्ट के लोग कितने पेट्रियोटिक होते हैं। क्योंकि मैं आप सभी को फिर से बता दे रहा हूँ कि जो रेसिज्म है इट्स अ वेरी सीरियस एंड बिग क्राइम, और ऐसा रेसिज्म जिसमें अपने ही इंडियन को चाइनीज़ कह देते हैं, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा गलत बात है। और ये हम नॉर्थ ईस्ट वालों को लेकर पहला रेसिज्म वाला केस नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो देख सकते हो मेरे स्क्रीन में। Why? Sir, why are you discriminating us? Why are you discriminating us? We are Indians. We too are human beings. We do need a groceries. We are living a human. We have Aadhaar card. Why are you discriminating us? Why can't you accept us? We need a groceries like you, like as a human being. We want to be our foreigners. We want to be our Indians. We are a human beings like you guys. Seriously, you guys don't accept it? Not video. Not video. Not video. See, if you guys don't accept us, like the groceries, not see. ये वीडियो है लास्ट ईयर का, जब एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़के को दुकान से शॉपिंग करने नहीं दिया गया जस्ट बिकॉज वी लुक लाइक चाइनीज, और हम नॉर्थ ईस्ट वालों को कोरोना वायरस कह के बुलाया गया जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लुक्स। और भी कई सारे ऐसे केसेस है। फिलहाल के लिए आप और एक वीडियो देख लीजिए।
जल्दी निकल जाओ। अरे उन लोग क्या कर रहे तुम लोग? देखो ये दानापुर का पब्लिक है, देखिए ये दानापुर का पब्लिक है, पुलिस पब्लिक सब मिलके ऐसे कर रहा है। यहाँ पर हाथ जोड़ता है यार, ये देखो हम लोग का पब्लिक कैसा, सारे पब्लिक फुल है, फिर भी ये लोग कैसा कर रहा है। पुलिस ये कर रहा है, ये सब पुलिस का कर रहा है। ये शीशा तोड़ दिया, ये देखिए, ये कोई बेचने का लायक किया है। तो ये भी पिछले साल का वीडियो है, जब हमारे नागालैंड के कुछ भाई बहन ट्रैवल कर रहे थे, वापस नागालैंड आ रहे थे, और ये इंसिडेंट हुआ बिहार में। और ये इंसिडेंट इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही थी तब समय, और जस्ट बिकॉज जो हमारा फीचर्स है वो मंगोलॉइड फीचर्स है, इसीलिए उनके साथ ऐसा किया गया। जबकि उस वक्त कई सारे स्टेट्स में लाखों में कोरोना के केसेस थे, बट हमारे नॉर्थ ईस्ट में 100 से भी कम केसेस था उस वक्त। तो गाइस इसलिए हमारी नेशनल मीडिया की ड्यूटी बनती है कि वो लोग इन सब न्यूज़ को कवर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। वैसे भी हमारे इंडो चाइना बॉर्डर में टेंशन का माहौल बना रहता है। चाइनीज वाले ये फिराक में रहते हैं कि कब हम इंडिया के ऊपर अटैक करें, और ऐसे में अगर हम इंडियंस वाले ही आपस में लड़े तो चाइनीज वालों के लिए तो और इजी हो जाएगा हम पे अटैक करने के लिए। तो मैं फिर से हमारे नेशनल मीडिया से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे न्यूज़ को जरूर दिखाएं अपने चैनल में, ताकि अपने देश के लोगों में जागरूकता फैले। और न्यूज़ वालों ने ना सही, बट जो हमारे मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स हैं, जिसको मैंने अपनी स्टोरी में टैग किया था, ये बोलते हुए कि प्लीज़ इन मुद्दों के ऊपर आप भी बात कीजिए। तो पीप ओए, अभी एन न्यू, आरजे रौनक और नियॉन मैन, ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिसने इस रिगार्डिंग बात की, अपने चैनल के थ्रू अवेयरनेस फैलाया। तो आप सभी को भी थैंक यू सो मच, क्योंकि भले ही नेशनल मीडिया ने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया, बट अगर आप लोग सभी लोग मिलके एक एक करके सभी यूट्यूबर्स, इंडियन यूट्यूबर्स मिलके इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो लोगों में डेफिनेटली अवेयरनेस फैलेगी। और भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं, आप सभी को भी थैंक यू सो मच इस चीज़ के रिगार्डिंग बात करने के लिए। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिससे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग इस टॉपिक को जरूर लेके आए अपने चैनल में, बट इट सीम्स कि वो लोग बस पॉलिटिकल इशू के ऊपर बात करेंगे ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, विच इज़ वेरी सैड। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं पारस सिंह की, पारस ऑफिशियल की। एक बहुत अच्छी बात है कि उसको ऑल द वे फ्रॉम पंजाब अरुणाचल लाया गया है और उसको 6 डेज के लिए जेल में रखा जाएगा। बस एक चीज़ का खेद रहेगा कि जो 420 गेमिंग है एंड GTX प्रीत है, उन दोनों को भी पारस के साथ साथ अरेस्ट होना चाहिए था। और जो पारस सिंह है उसके बारे में कई लोग कह रहे थे कि वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दो करके। 22 ईयर्स का है वो, 22 ईयर्स इज़ नॉट बच्चा, लीगली शादी करने की उम्र हो गई उसकी, और उसको सीवियर पनिशमेंट नहीं मिला है, बस 6 दिनों के लिए जेल में रखा जाएगा। और इसके साथ साथ उसके लिए स्पेशली स्कूल टीचर्स को हायर किया गया है, उसे इंडिया का हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, ये बताने के लिए कि अरुणाचल इंडिया में ही है। उससे हम लोग अरुणाचल के अलग अलग कल्चर के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए जितने भी पारस के फैन हैं वो लोग चिंता ना करें, ये पारस के लिए अरुणाचल का फ्री टूर ही समझ लो, वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएगा। तो पारस, आपने जो लास्ट टाइम एपोलॉजी वाला वीडियो बनाया था उसका कोई सेंस नहीं बनता, आपने अच्छे से एपोलॉजाइज भी नहीं किया था। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि जब आप अपने जगह वापस जाएंगे तो एक और वीडियो बनाएं और अपनी गलती को सुधारें, बस एपोलॉजाइज नहीं करके, बल्कि अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स है जिसको आपने मैनिपुलेट किया था हमारे अरुणाचल के बारे में बुरा भला बोल के, उनको वापस सिखाएं कि अरुणाचल इंडिया में ही पड़ता है और अरुणाचली लोग, हम नॉर्थ ईस्टर्न लोग कितने पेट्रियोटिक होते हैं, कितने इंडियन होते हैं, वो अपने दर्शकों को बताएं। और अब मैं बात करूंगा सोल्यूशन की, कि नॉर्थ ईस्ट वालों के ऊपर जो रेसिज्म होता है, इस चीज़ को कम करने के लिए, पूरे तरीके से ख़त्म कर देने के लिए अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं पहले वाले पॉइंट को वापस लेके आना चाहूँगा कि मैं सभी जितने भी मीडिया वाले हैं, न्यूज़ नेशनल मीडिया वाले हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इन मुद्दों को बीच बीच में अपने चैनल में उठाइए और लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, जिससे कि भारत के सभी लोगों को पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही हिस्सा है और नॉर्थ ईस्ट वाले भी खुद को इतना ही इंडियन मानते हैं जितना बाकी स्टेट के लोग मानते हैं। एंड सेकंड सोल्यूशन इज, हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर्स हैं वो सभी लोग हमारे इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे PM सर के साथ मिलकर मीटिंग करें और जो हमारा NCERT टेक्स्ट बुक्स है उसमें नॉर्थ ईस्ट वालों के बारे में भी दिखाएं। जिस तरीके से NCERT बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश एंड भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु, तो उसी तरीके से आप हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बुक्स में, NCERT बुक्स में और ज़्यादा बता सकते हो, ताकि बचपन से ही बच्चों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में और ज़्यादा पता चले और वो अवेयर रहें कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही पार्ट है। और इस वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अपने लास्ट पॉइंट में आना चाहूँगा। आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि रेसिज्म इज़ एवरीवेयर। तो जो रेसिस्ट कमेंट्स होता है जो आप लोग पास करते हो किसी को भी लेके, अभी मैं जनरल में जा रहा हूँ, बस नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं जनरल में जा रहा हूँ, किसी को भी लेके अगर आप रेसिस्ट कमेंट करते हो तो वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरी बात है। भले ही आपको लग
लग रहा हो कि आपने मजाक में कह दिया और आपने कह के आपने उस वर्ड को उस इंसान के ऊपर अप्लाई करके आप भूल भी गए, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो मैं सभी लोगों से ह्यूमैनिटी बेसिस पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रेसिस्ट कमेंट किसी के ऊपर ना करे, ना ही रेसिज्म फैलाए। नॉट ओनली रेसिज्म, आपके अंदर ह्यूमैनिटी को बरकरार रखिए, क्योंकि अगर आप अच्छा इंसान बनोगे, आपको मॉरल वैल्यूज़ अगर आपके अंदर होगा, तब आप कुछ भी काम गलत नहीं करोगे लाइफ में। मैंने रिसेंटली एक कमेंट देखा था केंजुम दोलो नाम का, पता नहीं वो जो अकाउंट है वो फेक था या सही था, मुझे वो तो पता नहीं, बट उसने भी बहुत ही भद्दा कमेंट किया था नॉन ट्राइबल लड़कियों को लेके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। हम सभी इंसान हैं, हम सभी इंडियंस हैं, हम सभी एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे, ये ठान लो अपने दिमाग में। और ये बात भी याद रखिए कि जब भी आपके साथ कोई इनह्यूमन बिहेवियर कर रहा होगा, तब कोई इन्फ्लुएंसर हमेशा आपका साथ देने नहीं आएगा। हमेशा आप इन्फ्लुएंसर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि आप क्यों नहीं बोलते इस बारे में, आप क्यों नहीं बोलते, आप इतना हिपोक्रेट क्यों हो रहे हो। आप ऐसा हमेशा नहीं बोल सकते, तो आपको खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो बिना डरे लड़िए, तब जाके हम सभी को जस्टिस मिलेगा। खुद डर के किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पुश मत कीजिए कि आप इस बारे में बोलो करके, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। उसको कुछ भी हो सकता है, कल परसों जाके वो बिजी रह सकता है, उसको वो बीमार हो सकता है, इसलिए वो उस टॉपिक में बात नहीं कर रहा होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मेरे जितने भी यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, उनका एक मैंने कंप्लेंट सुना था और उस कंप्लेंट को मैंने ही फेस किया, ऐसा नहीं कि मैंने फेस नहीं किया। तो कंप्लेंट ये था कि आप लोग जो उनका जो मेंटल हेल्थ चल रहा है, स्पेशली अभी कोविड के टाइम में, सभी लोग कुछ लोग डिप्रेस्ड हैं, बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, और उनमें से यूट्यूबर्स भी आता है, क्योंकि यूट्यूबर्स भी आखिर एक इंसान ही है। तो आप हमेशा किसी यूट्यूबर को या फिर इन्फ्लुएंसर को आप पुश नहीं कर सकते। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि उनका भी कुछ सिचुएशन होता होगा, ख़राब चल रहा होगा, इसलिए वो इस टॉपिक में बात नहीं कर पा रहा होगा। तो अब की बार ये बात ध्यान रखना कि यूट्यूबर्स लोग भी इंसान ही होता है, आपकी और मेरी तरह। एक हमारे अरुणाचल की यूट्यूबर है जिनको रिसेंटली कोविड हुआ है, और वो कोविड से उभर भी नहीं पा रही कि लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि आपने इस टॉपिक में बात क्यों नहीं किया, आप कैसा टाइप के इन्फ्लुएंसर हो। बिना किसी का जो पर्सनल सिचुएशन को जाने ना, कभी कमेंट मत करो। आजकल के ज़माने में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो दूसरा बंदा आपका कुछ बिगाड़ भी रहा है, तब लॉ है उसको संभालने के लिए। आप पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। और जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, और या फिर जितने भी लोग देख रहे हैं जो आगे जाके पेरेंट्स बनने वाले हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाइए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। अगर आपका बेटा या फिर बेटी कुछ गलत कर रहा है तो उसको समझाओ कि जो ये तुमने काम करा या फिर जो ये बात बोली वो बिल्कुल गलत है करके। अगर आपके बच्चे गलती करते हैं तो पहले उनको सबक सिखाओ, फिर उनको जाके माफ़ करो, पहले ही उनको माफ़ मत कर देना। तो गाइस, इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो रेसिज्म का जो मुद्दा है और जो भी ऐसे केसेस है जो बहुत इनह्यूमन है, वो केसेस आगे ना निकले और मुझे ऐसे वीडियोस बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और फिलहाल के लिए इस चैप्टर को मैं अभी यही क्लोज करना चाहूँगा। फ्यूचर में अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से आऊँगा, इस टाइप का वीडियोस बनाऊँगा, बट फिलहाल के लिए मैं अपने ही कंटेंट में फोकस करने की सोच रहा हूँ, व्लॉगिंग एंड सिंगिंग में। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। और मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो अपने स्टेट अरुणाचल को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। फिलहाल के लिए तो मैं अरुणाचल को प्रमोट कर रहा हूँ, फिर मैं जाके नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करूँगा, फिर मैं जाके पूरे इंडिया को प्रमोट करूँगा। तो मेरे चैनल में बहुत सारे अरुणाचल के जितने भी खूबसूरत प्लेसेस हैं, मैंने उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग एक एक करके जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है हमारा अरुणाचल। अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तब आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे अरुणाचल आने के लिए। तो जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा, कोरोना का सिचुएशन ठीक हो जाएगा, तब आप लोग प्लीज़ अरुणाचल विजिट कीजिए। और कमेंट में बताइए कि अरुणाचल आपको कैसा लगता है या फिर आने के बाद आपको कैसा लगा। और भी कुछ जगहों को कवर अप करना बाकी है अरुणाचल का, तो आगे आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। और जो मेरा अगला वीडियो होगा उसका टॉपिक ही यही होगा कि टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन अरुणाचल प्रदेश। मेरे पर्सनल प्रेफरेंस में मैंने पर्सनली मुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है टॉप 10 प्लेसेस ऑफ अरुणाचल। जो भी प्लेस मिस हो जाएगा आप लोग प्लीज़ गुस्सा मत करना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सबका ओपिनियन अपना अपना होता है। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा और बताऊँगा कि टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन अरुणाचल प्रदेश करके एक वीडियो आएगा। तो इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो खत्म होता है। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।